नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पे है। भारत कितना वो जोड़ रहे हैं वो तो पता नहीं, लेकिन आए दिन वो भारतीय सेना का अपमान जरूर कर रहे हैं। अभी हाल में उन्होंने अग्निवीरों के बारे में एक ऐसा बयान दिया जिससे सेना के लोग काफी नाराज हैं, क्षुब्ध हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने एक ऐसी स्कीम लाई है कि जिसमें न पेंशन मिलता है न कुछ मिलता है। युवाओं के हाथ में 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद बंदूक थमा दी जाती है और उसके बाद लात मार दिया जाता है। जो लोग हिंदुस्तान की सीमाओं को गार्ड करते हैं उनके लिए ये लात मारने जैसी शब्दावली का इस्तेमाल क्या उचित है? अगर लोग कोई पलट के पूछे कि क्या आप उसी तरीके की बात कर रहे हैं कि जिस तरह से देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को लात मार दिया, या अमेठी की जनता ने राहुल गांधी को लात मार के सीधे केरल भेज दिया? इस तरह की भाषा रिस्पॉन्सिबल लीडर्स को नहीं देनी चाहिए। यह असभ्य भाषा में गिनती होती है इसकी। और उससे भी बड़ी बात, यह कांग्रेस पार्टी की तरफ से युवाओं के अंदर अग्निवीरों के बारे में जो गलतफहमी फैलाई जा रही है, जो झूठी बातें, झूठे दावे किए जा रहे हैं, उसका कच्चा चिट्ठा, उसका पोल खोलने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे एक बात बताइए, क्या अग्निवीरों को सेना में लात मारने के लिए उनको भर्ती किया जा रहा है? एकदम नहीं। सेना इस चीज़ में विश्वास नहीं करती है। यूज एंड थ्रो कल्चर में सेना जिसका हाथ पकड़ती है उसको दूर 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 तक उसका हाथ छोड़ती नहीं है। ये सेना का इतिहास रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि किक आउट कर दिया जाएगा, ये पूरी तरह से गलत वक्तव्य है। कैसे बताता हूँ कि वो क्यों गलत है। 4 साल के बाद उन नौजवानों को 23.5 लाख रुपया दिया जाएगा। यदि किकआउट हुआ, आप किसी को नौकरी से निकाल देते हैं, उसके पास तो एक पैसा नहीं देते हैं, उसको दवाई दारू कुछ भी नहीं चिंता करते। मैं बताता हूँ सेना उसका कैसे ध्यान रख रही है। 23.5 लाख रुपया, उसमें कुछ भी कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री आर्मी के कॉस्ट पे। उसके बाद 4 साल के बाद ग्रेजुएशन, उसी में जब स्टडी वाइल यू आर वर्किंग, उसमें आप ग्रेजुएशन हासिल कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद आप CDS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 25%, यदि 100 लोग रिक्रूट हुए हैं अग्निवीर, तो 25% को परमानेंट जॉब मिलेगा। तो आपके पास यदि मेरिट है तो आपको ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। उसके बाद रिजर्वेशन PSU में, स्टेट पुलिस में और कुछ कॉरपोरेट वर्ल्ड में। तो सवाल यह है कि जो 3 मुख्य बिंदु पे मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ। 25% परमानेंट जॉब, रिजर्वेशन PSU और स्टेट पुलिस और कुछ कॉरपोरेट वर्ल्ड में, और जो टेक्निकल सर्विसेज में जाएंगे उनका टेक्निकल ओरिएंटेशन। तो एक चीज़ बताइए, एक लड़का जिसके पास न अनुभव था न डिग्री था, कौन सी ऐसा देश है या इस देश में ऐसी कौन सी नौकरी है कि 4.79 लाख पर ईयर। तो 4.79 मतलब 5 लाख मतलब आप मान लीजिए कि 40-42 मान के चलिए पर मंथ। आप बताइए इस देश में 42,000 किसको मिल रहा है? आप किसी ड्राइवर से बात कीजिए जो डिफरेंट चैनल्स के लिए काम कर रहा है। 15,000, 16,000, 42,000। उसके बाद चौथा साल पहुँचते पहुँचते 6,92,000 पर ईयर का कम है। आपका कुछ अनुभव नहीं है, कोई मेरिट नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, और सरकार आपको ये दे रही है। तो ये जो लोगों की सोच है ना, जहाँ पॉलिटिक्स खेलते हैं कि दामाद वाली सोच, लड़की दे दो, घर दे दो, गाड़ी दे दो, सब कुछ दे दो, हमको रीसेटलमेंट। आप भारत माता की सेवा करने के लिए आ रहे हैं कि अपना रीसेटलमेंट प्लान सोच के आ रहे हैं? इन नौजवानों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप सेवा के लिए आ रहे हैं कि जिंदगी भर मेवा खाने की सोच रहे हैं? मेवा खाना सोचना है तो दूसरी जगह जॉब करो, आर्मी में मत आओ। हाँ, आपने सही कहा, ये वॉलंटरी है, ये कंपलसरी नहीं है।
ये कंपलसरी सर्विस नहीं है कि आपको ज्वाइन करना है। राहुल गांधी को ये सब बातें समझ में नहीं आती, देश की सेवा किसे कहते हैं। देखिए ऐसा है, मैं आता हूँ, राहुल गांधी ये जो बरौत में, बागपत में एक जगह है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने ये वक्तव्य दिया। अब इसके दो बिंदु हैं। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ कि आपके पास क्या एक्सपीरियंस है सेना का, जिसके आधार पर ये टिप्पणी कर रहे हैं। भाई आप यदि अपना प्रिलिमिनरी मतलब दवाई का, मेडिसिन का पढ़ाई किए हैं, तो आपको PhD या कोई भी कौन देगा? आपको सुपीरियर अथॉरिटी, जिसको ज़्यादा अनुभव है। तो अब देखिए ऐसा है कि ये अग्निवीर के लिए वैकेंसी था 3000 और एप्लीकेशन आया 7.5 लाख, 7.50 lakhs एक सेंटर में। दूसरी बात, ये जो कई नेता लोग कहते रहते हैं पेंशन नहीं मिला, 4 साल के बाद आप भूल गए जाओगे उनको, वो रोड साइड पे खड़े होंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ, दुनिया में एक बात बताइए, मैं जस्ट क्यूरियोसिटी है कि भाई कि दुनिया में जैसे सबसे प्यारा मुल्क जो है चीन, किसका? राहुल गांधी का। करेक्ट, वहाँ से ही पैसे खाते हैं। करेक्ट, वहाँ तो 2 साल के बाद लात मार दिया जाता है। वही बता रहा हूँ। सब छह देशों का मैं टिप्पणी कर रहा हूँ। पहला बताइए। अमेरिका में वॉलंटरी सर्विस है, 10 सप्ताह का ट्रेनिंग होता है, 4 साल के लिए सेवा ली जाती है। जो ये शॉर्ट टर्म वाले आते हैं, मैं परमानेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसा अग्निवीर है, शॉर्ट टर्म है, कोई पेंशन नहीं। अमेरिका विश्व का सबसे धनी देश, कोई पेंशन नहीं। चीन कंपलसरी सर्विस है, 40 दिन का, 40 सबको आना है, सबको 40 दिन की ट्रेनिंग लेनी है और 2 साल की सेवा, कोई पेंशन नहीं। फ्रांस 3 महीने का ट्रेनिंग, 3 साल की सेवा, कोई पेंशन नहीं। रशिया 1 साल का ट्रेनिंग, 1 साल की सेवा, कोई पेंशन नहीं। इजराइल कंपलसरी यूथ के लिए कंपलसरी है, लड़कों के लिए 32 महीने का ट्रेनिंग, लड़कियों के लिए 24 महीने का ट्रेनिंग, खाली 10% परमानेंट में ऑब्जर्व होता है। हम तो यहाँ 25% कर रहे हैं। हम 25% है। तो मतलब यहाँ के पॉलिटिशियंस को ये सब नहीं पता होगा, इनको नहीं पता होगा ये सब चीज़, क्योंकि इनको मतलब मलाई खाने के और कुछ, मेवा खाने का और कुछ दिखता नहीं है। अमेरिका, चाइना, फ्रांस, रूस, इजराइल हम सबसे बेहतर है, तब भी इनको पेट में दर्द है। अब आते हैं कि ये, और वही नहीं, 25% तो परमानेंट ऑब्जर्व हो रहा है। विश्व के इन देशों में बता दो कि कहाँ उनके जो पब्लिक सेक्टर हैं उनमें रिजर्वेशन है, कहाँ स्टेट पुलिस में रिजर्वेशन उनको मिल रहा है, कहीं कुछ नहीं। और कहाँ 4 साल के बाद 23.5 लाख रुपया गवर्नमेंट कॉस्ट पे ट्रेनिंग, इतना सब दिया जा रहा है। बताओ ना मेरे को, एक देश का उदाहरण दे दो, नेता, कुछ जो नेतागण है, बताओ भाई कांग्रेस के, बताओ ना प्लीज, मेरा ज्ञानवर्धन करो। अब आता हूँ कि किस तरह से राहुल गांधी को हैबिट हो गया है सेना का, या कांग्रेस का हैबिट हो गया है सेना का अपमान करने का। राहुल गांधी ने एक बार कहा था, आपको याद होगा, कि यदि लद्दाख में किसान और लेबरर्स को भेज दिया जाए तो वो चाइनीज को उठा के फेंक देंगे। क्या आप सोच सकते हैं एक आदमी ऐसा वक्तव्य दे सकता है? कुछ उल्टे पुल्टे चीज का सेवन उन्होंने कर लिया होगा। इसका मतलब है कि किसान और लेबरर फाइटर जेट उड़ाएंगे। ये कन्हैया इफेक्ट है, ये वामपंथियों के साथ रुक करके इनको लगता है कि दुनिया में जो है किसान और मजदूर जो है वो दुनिया का सारा काम कर सकते हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी ने कहा कि यदि कांग्रेस सत्ता में हो तो चाइनीज को 15 मिनट में उठा के फेंक देते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी, आपका परिवार और कांग्रेस सत्ता में था, 2,85,96,960 मिनट के लिए आप सत्ता में थे, क्यों नहीं अक्साई चीन से फेंक दिया? क्यों नहीं POK ले लिया? क्यों नहीं गिलगिट बल्टिस्तान ले लिया? क्यों नहीं सिंध ले लिया? क्यों नहीं बलूचिस्तान ले लिया? उत्तर दीजिए राहुल जी। उसके बाद कि कहते हैं कि तवांग में सेना की ठुकाई हुई है। एक्चुअली वो सही कहे हैं, उनके जो दोस्त हैं ना हमदर्द, चीन के सेना की ठुकाई हुई है। हिंदुस्तान की सेना ठुकती नहीं, पिटती नहीं, वो पीट के आती है। उदाहरण गलवान, 16 बिहार के 20 लोग, 200 से 250 से ज़्यादा चीज़ों को खदेड़ दिया। ये भारतीय सेना है। 62 बार आपके परनाना के कारण हम हारे, सेना के कारण हम नहीं हारे, आप भी जानते हो। आप जनरल BM जनरल कॉल को, जो कश्मीरी नेट पे आप जनरल ऑफिसर कमांडिंग 4 कोर बना देते हो, और नेहरू लोकसभा में कहते हैं हमने जनरल साहब को बोल दिया है चाइनीज उठा के फेंक दो।
अरे वो आर्मी सप्लाई कोर का अफसर था। आर्मी सप्लाई को मतलब उसको चावल दाल घी ये सब सप्लाई करना उसका काम है। अरे ऐसे आदमी को क्या तुम जनरल बना के GOC-4 कोर बना के चाइनीज को थ्रो आउट करवा रहे हो? वो खाली कश्मीरी है तो बना दिया GOC-4 कोर, आर्मी सप्लाई कोर के अफसर को। फाइटिंग आर्म्स का मूंगफली बेचेंगे। और शायद वो पहली बार आर्मी चीफ के पद को लेकर के पॉलिटिसाइजेशन हुआ था। हाँ, GOC-4 कोर थे, आर्मी चीफ नहीं था वो। ठीक है, तो तवांग में हमने ठोका है चाइनीज को। जनरल रावत सड़क का गुंडा है। सर्जिकल स्ट्राइक सबूत दो। बालाकोट एयर स्ट्राइक सबूत दो। पेड़ पौधे तोड़ के आए हैं हम लोग। हाँ, उसके बाद राहुल गांधी तो ऐसे बोल रहा है कि जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन उसने इन्वेंट कर दिया कि 2 फ्रंट वॉर सिनेरियो है। ऐसा 2 फ्रंट वॉर हो गया तो बहुत लॉस हो जाएगा देश का। और हिंदुस्तान की सेना डरी हुई है। मतलब ऐसा वो ऐसे ही कह रहा है कि हिंदुस्तान की सेना सक्षम नहीं है 2 फ्रंट वॉर सिनेरियो के लिए। राहुल गांधी 2.5 फ्रंट तो छोड़ो, हम 2.5 फ्रंट के लिए तैयार है। 2 फ्रंट तो छोड़ो, एक फ्रंट पाकिस्तान, एक फ्रंट चाइना, दूसरा जो जयचंद हमारे घर के अंदर है, घर के अंदर बैठे हुए उनके लिए भी हम तैयार हैं। सेना तैयार है। सरकार एक बार हरीज। तो ये माना जाए कि राहुल गांधी ने जो अग्निवीर के ऊपर जो भी बयान दिया, एक 30 सेकंड और। हाँ, 71 वॉर में हमारे ही खून बहाने से जो फौज की जवानों की जो शहीद हुए, क्रेडिट कौन पूरा कांग्रेस बजाता है? इंदिरा ने किया। पहला जीत का हमें अवार्ड क्या मिला? जो पेंशन था 70% उसको 50% कर दिया। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में चीफ्स को नीचे ले आया, ये हमें रिवॉर्ड मिला। अब तभी ये कहते हैं हम सेना का सम्मान करते हैं। वाह राहुल गांधी। मुझे लगता है ना, उनके मैं स्वास्थ्य के लेके मैं थोड़ा चिंतित रहता राहुल गांधी के बारे में, और बहुत डिप्लोमेटिकली बात कहूँगा। मेरा ख्याल है उनको थॉरो मेडिकल चेकअप कराने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत कुछ मन संतुलित आधार पे बहुत कुछ बोलते हैं। ऐसे बेतुकी बातें ठीक नहीं लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने राहुल गांधी के दावों की पोल पट्टी खोली और ये बताया कि दुनिया में किस तरीके से यंग जो सोल्जर्स जो रिक्रूट होते हैं उनको क्या मिलता है और किस तरीके से ये जो अग्निवीर योजना में क्या क्या फ़ायदे हैं और किस वजह से जहां 3000 की नियुक्ति के लिए आवेदन लिया जाता है तो वहाँ 7.50 लाख 7.5 लाख लोग जो है लड़के जो है वो आ जाते हैं। तो यही बताता है कि ये जो योजना है वो लोगों में तो पॉपुलर है, लेकिन देश के दुश्मनों के पेट में इससे दर्द हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।